श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है, क्योंकि हम लोग पूज्य गुरु जी के साथ में ऑनलाइन पूजन करने वाले हैं। बहुत सारे आप लोग के डाउट थे कि भैया एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दो कि जो हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है वो हमें कब बनाना है, और हमें उस पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में कौन सी चीज़ों को मिलाना है। साथ ही साथ अगर आपको पता होगा, गुरु जी की कथा आपने सुनी होगी, तो वहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सफ़ेद मिट्टी लेनी है, किसी को काली मिट्टी लेनी है, किसी को लाल लेनी है, तो किसी को पीली लेनी है। अब ये मिट्टियाँ अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आपको क्या करना होगा, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला नियम ये होता है कि हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना कब है ना, इसकी बातें कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जो पूजन स्टार्ट होने वाली है कब होगी, 7 बजे से। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं, फ़ोन कॉल्स भी आए हैं, मैंने बातें भी किया है, तो कुछ लोग का कहना है क्या भैया एक दिन पहले बना सकते हैं क्या। एक नियम समझ लो पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि तिथि को ही आप अपने घर में पूरी रात रख सकते हो, वरना कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जब पार्थिव शिवलिंग बना करके आप अपने घर में रात भर रख दो। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं है। क्योंकि सावन महीने की शिवरात्रि या फिर किसी भी महीने की या बड़ी जो शिवरात्रि आती है, उसी दिन आप पार्थिव शिवलिंग को बना के अपने घर में रात भर रख सकते हो। अब अगर मान लो एक दिन पहले आप शिवलिंग को बनाते हो तो रात भर कैसे रखोगे, तब तो दोष लगेगा। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको एक दिन पहले नहीं करना है। चीजें क्लियर हैं क्या। अब बातें करते हैं, तो भैया एक दिन पहले नहीं करना है तो मान लो 23 तारीख को हम लोग करेंगे अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, तो कब करेंगे। तो आपको पता होगा पार्थिव शिवलिंग का पूजन पूज्य गुरु जी कराएंगे शाम को 7 बजे। इतनी बातें बताएं। अब ऐसा ना हो पाए कि आपका शिवलिंग बन करके ही शाम को 6 बजे रेडी हो, तो पूजा कैसे करोगे। जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे वो तो गीला होगा, जैसे ही कुछ चढ़ाओगे उनके टूटने का डर होगा। तो आपको क्या करना है, दोपहर में 12 बजे से पहले एक दिन महादेव को तो दे दो, सारे काम धंधे छोड़ दो भाई उस दिन, है ना। एक दिन की छुट्टी ले लो, किसी तरीके से कुछ भी कर लो, बट दोपहर में 12 बजे से पहले या फिर 1-2 बजे तक भी आप आराम से पार्थिव शिवलिंग अपने घर पे बना करके और उनको सुखा लो, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है, जिससे जब आप पूजन करोगे ना तो कोई भी चीज़ चढ़ाओगे तो शिवलिंग के टूटने का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, शिवलिंग बिल्कुल टाइट होगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो, अब यहाँ पर एक छोटी सी बातें आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर हम सभी लोगों को कुछ मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। वो कौन सी मिट्टी किसे लेनी है, इसकी बात अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आता है क्षत्रिय, ठीक। मतलब कहने का क्या है, जो भी लोग ठाकुर लोग हैं, जो सिंह लगाते हैं अपने नाम के आगे, उनको लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाने का प्रावधान है। ऐसा पूज्य गुरु जी ने पिछले वर्ष अपनी कथाओं में बताया था, आपको याद होगा। दूसरा, जो भी लोग वैश्य हैं, कौन है बताओ जल्दी से। जो लोग वैश्य हैं उन लोगों को पीली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। तीसरा, जो भी लोग शूद्र हैं, ठीक है ना, उन लोगों को काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाने का निर्माण करना होगा। और चौथा, जो भी लोग ब्राह्मण कुल से आते हैं, कौन, ब्राह्मण कुल से जो भी लोग आते हैं उन लोगों को सफ़ेद मिट्टी का निर्माण करना है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब पूज्य गुरु जी पूजन कराएंगे, आप लोग नोटिस करिएगा उनका बनाया हुआ शिवलिंग वाइट होगा, सफ़ेद होगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ आप लोग के मैं डाउट को दूर कर देता हूँ, बिल्कुल से समझने की कोशिश करना। जैसे कुछ लोग कहेंगे भैया क्षत्रिय में कौन कौन आते हैं, वैश्य में कौन कौन आते हैं, शूद्र में कौन कौन आते हैं और ब्राह्मण में कौन कौन आते हैं। देखो, मैं यहाँ कोई बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग गुप्ता होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे बनिया टाइप में होते हैं, लिखते हैं बनिया ऐसे नाम के आगे अपने, अग्रवाल होते हैं, कुछ कायस्थ होते हैं, श्रीवास्तव होते हैं, ठाकुर होते हैं, शुक्ला होते हैं, ऐसे होते हैं ना। आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर में पूछ लो कि भैया हम लोग क्षत्रिय में आते हैं कि वैश्य में आते हैं कि शूद्र में आते हैं कि ब्राह्मण में आते हैं, ठीक। आप अपने घर पे पहले क्लियर करो। अब जो क्षत्रिय होंगे उनको लाल मिट्टी से, जो वैश्य होंगे उनको पीली मिट्टी से, जो शूद्र होंगे उनको काली मिट्टी और ब्राह्मण को सफेद मिट्टी। लेकिन अब यहां पर आप लोग के एक डाउट और थे, ठीक।
वो ये डाउट है कि भैया चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हम क्षत्रिय हैं, अब हमको लाल मिट्टी ना मिले तो हम क्या करें। अब आप लोगों को मिट्टी कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो खोज लेना कि आपको लाल मिट्टी भाई मिल जाए। बट अगर लाल मिट्टी नहीं मिल पाती है तो आपको क्या करना है, अपने ही घर में जो आप लोगों के गमले में बेल का पेड़ लगा हो या फिर अपने घर में कोई सी भी मिट्टी हो, उस मिट्टी को ले लो, ठीक है ना। सॉरी, मिट्टी को लेकर के जैसे भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, एज सच आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण वैसे ही करोगे, ठीक है ना। करने के बाद में अब आप जब नॉर्मल मिट्टी से निर्माण करोगे तो जैसे शिवलिंग बनता है वैसे ही बनेगा, लेकिन अब हमको तो लाल करना है, तो आपके पास में लाल चंदन होगा, गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ और जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया है हल्का सा जब सूख जाए उनके ऊपर लाल चंदन से अच्छे तरीके से लेपन कर दो, तो आपकी जो शिवलिंग बन के रेडी होगी वो कैसी होंगी, लाल। ठीक, सेम चीज आपको वैश्य के साथ भी करनी है। जो भी लोग वैश्य कुल से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, वैश्य में आते हैं, आप लोग भी नॉर्मल मिट्टी जैसे मैंने बताया वैसे लेंगे। पार्थिव शिवलिंग बनने के बाद में आपके पास में घी हो या आपके पास में क्या होना चाहिए, अरे हाँ, आपके पास में पीला चंदन हो या आपके पास में घी हो, उनका लेपन कर दो तो आपका शिवलिंग कैसा हो जाएगा, पीला। ब्लैक की बातें करते हैं तो अगर काला आपको पता होगा, जो नॉर्मल मिट्टी होती है उसमें कुछ मिक्स नहीं करना है, वो काला ही शिवलिंग माना जाएगा। लेकिन जो सफ़ेद की बातें करते हैं, मार्केट में भभूति मिलती है, भस्म मिलती है, आप उस भस्म को भी हल्का सा पेस्ट बना करके और अच्छे से लेपन कर लोगे, या सफ़ेद गुलाल अबीर भी मिलता है वो भी लगा लोगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी मिट्टी सफ़ेद, आपका शिवलिंग सफ़ेद हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मिट्टी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी कि क्षत्रिय को कैसे लाल बनाना है, वैश्य को कैसे पीला बनाना है, शूद्र को काला कैसे करना है, ब्राह्मण को सफ़ेद कैसे करना है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल था ना कि भैया हम लोग जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो हमें उस मिट्टी में कुछ मिलाना भी है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, उस मिट्टी में कुछ मिलाना है, तभी हमारा पार्थिव शिवलिंग अच्छे से कंप्लीट होगा। लेकिन वो बातें बताने से पहले आप सभी को पता होगा कि हमने एक दिन के लिए अपने ऑफर को बढ़ाया है। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए होता है और 9 मुखी रुद्राक्ष घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों या 1 मुखी से 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हैं, खरीदते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को एक दिख रहा होगा रुद्राक्ष का फल, इस फल को मैं फ्री दूंगा, जिसको छीलोगे तो उसके अंदर से एक रुद्राक्ष निकलेगा जो कि 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक हो सकता है। इसके साथ एक महादेव का शिवलिंग दे रहा हूं जो कि पानी से जलने वाला है, जिसका दृश्य मनोरम और सुंदर होता है। कुछ और चीज़ें भी फ्री दूंगा, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की, 50 ग्राम भस्म जो कि मैंने बेल की छाल से बनाया है, और एक और चीज़ दे रहा हूँ फ्री में, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी दे रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आपको उठाना है तो मुझे करिए व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, तो लेट नहीं करेंगे, जल्दी से ऑर्डर करेंगे। सिर्फ 12 बजे तक आपके पास में ऑफर का मौका है। अब बातें कर लेते हैं जिस चीज़ के लिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये है कि जैसे मिट्टी भैया मान लो कि हमको मिल गई, जो आपने बताया लाल, पीली, काली, सफ़ेद, जो भी मिट्टी है वो हमने तैयार किया। अब इस मिट्टी में हमें कुछ मिलाना भी है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से पहले। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं सुनिएगा। सबसे पहले आपको काली मिर्च लेनी है, ठीक है ना। काली मिर्च को अच्छे से कूट लेना है, पीस लेना है, और इस काली मिर्च के पाउडर को बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 2, 4, 5 काली मिर्च को लीजिएगा, कूट करके, पीस करके, और जिस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हो उसी में काली मिर्च को मिक्स करेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें मैंने अपने मन से नहीं बताई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें पूज्य गुरु जी के वाक्य ही हैं, बस समझ लो उन्हीं के वाक्य हैं, सिर्फ आवाज़ मेरी है, बस इतना समझ लो, ठीक। दूसरा काम, आपके घर में जहाँ पे भी आरओ हो, रखा हो, मटका हो, परिंदा हो, जो भी हो, ठीक, आप जिस जल से इस्तेमाल करने वाले हो, सबसे पहले उस कलश को, उस जल को अपने घर के आरओ से पानी भरना, ठीक, और उसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, ठीक। गंगा जल डालने के बाद में चावल के कुछ दाने को कलश के नीचे रख देना। जो आपके पास में गंगा जल नहीं मिलता है तो किसी पवित्र नदी का जल हो वो भी आप डाल देना, और चावल का एक दाना इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। आप थोड़ी देर तक रखा रहने दो, या तो अगर आप यह काम एक दिन पहले कर पाओ तो और अच्छी बात है। जब आप सुबह सो के उठो या फिर 2-4 घंटे रखने के बाद में
फिर आप इस जल से ये जो मिट्टी आपको मैंने दिखाई है, इसी मिट्टी में उस जल को अच्छे से मिक्स कर करके, और जैसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है एज सच आपको वैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने ही घर पे करना होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी? जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें समझाने वाली थी मैंने आपको समझाया है, और जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मिली है, नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, ठीक। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नंबर दोबारा से नोट करेंगे, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।